हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 27 मई 2022 और 27 मई 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है। तो आंसर दोस्तों टेड्रोस एडहेनम गिब्रेयेसस को चुना गया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO इनके प्रमुख के तौर पर टेड्रोस को चुना गया है दूसरी बार। जो डॉक्टर टेड्रोस है वो पहली बार सन 2017 में चुने गए थे। और डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड ने जनवरी 2022 में जो बैठक की थी इसमें ये निर्णय वो लिया गया था। अब डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष एजेंसी है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यूएचओ। उनकी स्थापना वो वर्ष 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में 194 देश हैं डब्ल्यूएचओ के सदस्य और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और ये एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से ये कार्य करता है। और डब्ल्यूएचओ तो ये वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए जो स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा उनको आकार देता था विभिन्न जो मानदंड है एवं मानक को भी निर्धारित वो करता है। साथ ही तो डब्ल्यूएचओ साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है जिसमें देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी करना और मूल्यांकन करना ये डब्ल्यूएचओ का कार्य है। और डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य वो आरंभ किया था। और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और डब्ल्यूएचओ तो इसके प्रेजेंट टाइम जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस एडहेनम और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन और उप महानिदेशक दूसरे हैं जेन एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर दोस्तों ये कपिल सिब्बल ने। जो कपिल सिब्बल है जिनको आप पिक में देख सकते हैं इन्होंने ये घोषणा की है कि ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी से समर्थन से जो राज्यसभा के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद इन्होंने ये खुलासा किया है। और कपिल सिब्बल इन्होंने अपना एक ट्वीट भी किया था कि वह कांग्रेस के बारे में भी कुछ कहेंगे नहीं और इन्होंने जो इस्तीफा दिया है तो कांग्रेस के बारे में इनका कहना वो उचित ये नहीं माने भी। और कांग्रेस का इन्होंने 30 से लेके 31 साल का साथ छोड़ना इनका लिए इतना आसान नहीं था लेकिन हाल ही में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा वो कपिल सिब्बल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्लोबल जो कोलैबोरेशन विलेज है वह किस संगठन की एक नई पहल है। तो आंसर दोस्तों विश्व आर्थिक फोरम की। जो विश्व आर्थिक फोरम है WEF इन्होंने अपने एक दावोस बैठक के दौरान घोषणा की है कि वह सार्वजनिक निजी सहयोग से एक वर्चुअल भविष्य के रूप में जो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज है इसका निर्माण करा। और ये पहल वो एक्सचेंजर और माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से शुरू की जा रही है जिसमें WEF है इन्होंने मेटावर्स को परिभाषित करने और बनाने की नई पहल वो शुरू की है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए प्रमुख वैश्विक हितधारकों को एक ये साथ में लाएगा। अब WEF है तो इनसे रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जैसे विश्व आर्थिक मंच या WEF है इनका सम्मेलन है वो दावोस में आयोजित किया गया है। और सम्मेलन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लगभग 3000 प्रतिभागी और 115 देशों के नागरिक और सांस्कृतिक समाज के संगठन है वो इसमें शामिल हुए थे। और विश्व आर्थिक मंच WEF इन्होंने सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य है कि विश्व के प्रमुख जो व्यवसायिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति शिक्षाविद बुद्धिजीवी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के जो अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में काम करना। और ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इस फॉर्म की स्थापना वो सन 1971 में हुई थी जिसमें यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लोब एम श्रोब ने की थी। एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट रहता है कि WEF की स्थापना
किसने की थी? तो ये क्लोब एम श्रोब ने की थी। और इस संस्था की सदस्य व अनेक स्तरों पर प्रदान की जाती है, जिसमें स्तर संस्था में काम करने में उनकी सहभागिता पर निर्भर वो करते हैं। और इसके माध्यम से जो विश्व के समक्ष मौजूद एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन है वो भी किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम सीईओ है क्लोब एम स्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये यूएई। जो संयुक्त अरब अमीरात है वो मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश है वो बन चुका है। जो यूएई सरकार है इनके अनुसार देखें तो पश्चिमी अफ्रीका से आई एक 29 वर्षीय जो महिला है वो मंकी पॉक्स से संक्रमित है वो पाई गई है। और इसका हाल ही में इलाज है वो चल रहा है। अब यूएई है तो ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी वो इसकी राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायान। और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूत। और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। दिरहम वो यूएई की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत वो वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ चुका है? तो आंसर दोस्तों ये 54वें स्थान पे। जो भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर अब 54वें स्थान पे आ चुका है। और दक्षिणी एशियाई देशों में यह अब भी शीर्ष पर है। इस देश जो ये देश है वो इस सूचकांक में 2019 में 46वें स्थान पे था। जो वैश्विक सूची में जापान वो शीर्ष पर है। उसके बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का वो स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता है वो किया है? तो आंसर दोस्तों जॉर्डन के साथ। जो भारत और जॉर्डन ने एक उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। और इसका उद्देश्य है समझौते का कि छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना, जिसमें केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री प्रेजेंट टाइम में इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है इसके पक्ष में कि जॉर्डन उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत का एक पसंदीदा देश है। और उन्होंने जॉर्डन से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत वो विशिष्ट शर्तों की घोषणा करने का अनुरोध किया है, जिसमें भारत जॉर्डन से फॉस्फेटिक और पोटास उर्वरकों का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसमें जॉर्डन भारत को म्यूरेट और पोटास के अपने उत्पादन का लगभग जो 25% आवंटित है वो करता है। अब जॉर्डन है तो जॉर्डन दक्षिण पश्चिम एशिया में जो अकाबा खाड़ी है वहां पर स्थित एक अरब देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी राजधानी है जॉर्डन की अम्मान। अम्मान वो इस देश की राजधानी है। प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है उमर रजाज। और राजा यहाँ के अब्दुल्ला द्वितीय है। जॉर्डन है तो जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। दिनार वो जॉर्डन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा? तो आंसर दोस्तों ये आईआईटी मद्रास के साथ में। जो रेल मंत्रालय है इन्होंने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है आईआईटी मद्रास इसके साथ है वो सहयोग करेगा। और रेल मंत्रालय जो आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप जो टेक्नोलॉजीज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी सहायता वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों ये वेस्ट टू वेल्थ है वो इसकी थीम है। जो केंद्र सरकार है इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो 2.0 है इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण एस 2023 का जो 8वां संस्करण है वो लॉन्च किया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को वेस्ट टू वेल्थ की थीम के साथ डिजाइन वो किया गया। और इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को भी प्राथमिकता वो दी जाएगी, जिसमें रिड्यूस, रिसाइकल यानी डिसयूज 2023 में मूल्यांकन पहले से संस्करण में 3 चरणों के बजाय 4 चरणों में ये आयोजित वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस एयरलाइन को वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करने के लिए डीजीसीए की मंजूरी वो मिली है? तो आंसर दोस्तों ये जेट एयरवेज को। जो जेट एयरवेज को मंजूरी है वो मिली है। जो डीजीसी है नागरिक उड़ान महानिदेशालय इन्होंने जेट एयरवेज है
इसको एयर ऑपरेटर का परमिट है वो फिलहाल में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो ABHA है उस संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आंसर दोस्तों इसमें 14 अंक होते हैं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है इन्होंने अपनी एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत एक संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसमें यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है। इस एप्लीकेशन के अपडेट वर्जन में एक नया यूजर इंटरफेस है यूआई ये मौजूद है और एप्लीकेशन एक व्यक्ति को एक ABHA एड्रेस बनाने में सक्षम है वो बनाता है और एक जो यूजर है उपयोगकर्ता उनके नाम जिसे पहले 14 अंकों की एक ABHA संख्या से जोड़ा वो जाता है और नए एप्लीकेशन में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी और कहीं भी एक्सेस है वो कर सकते हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश है वो भाग लेते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था कि एंथनी एल्बानीज ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ वो ग्रहण की है? तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के जो एंथनी एल्बानीज है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ है वो ग्रहण की और एल्बानीज है उनकी लेबर पार्टी ने हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें पूर्व प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के इनके नेतृत्व वाले जो कंजर्वेटिव गठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया और इस गठबंधन के तहत पिछले 9 साल में 3 प्रधानमंत्री वो सत्ता में रहे थे और एल्बानीज और मलेशिया में जो जन्मी पेनी वोंग उनको गवर्नर जनरल डेविड है इन्होंने शपथ वो दिलाई थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।